सभी मित्रों का अपने चैनल हिंदी ज्ञान गंगा धारा में स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में लगा आत्मकथा अपनी खबर। अपनी खबर के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ों के समेटा गया है और वीडियो शुरू करने से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मुफ्त में कराई जाएंगी और इसके साथ ही वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताब है व्याकरण, उसको भी हर रोज़ एक नया चैप्टर दिया जाता है। तो कल आपका वीडियो रहेगा वासुदेव नंदन का अध्याय 3 से भाग 2। तो आज शुरू करते हैं अपनी खबर। अपनी खबर ये विधा क्या है? आत्मकथा है। यह कौन सी विधा है? आत्मकथा है। यह आत्मकथा महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित है। यह आत्मकथा किसको समर्पित है? महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित है। यह संपूर्ण आत्मकथा जिन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा, यह महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित है। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। थोड़ा सा उग्र जी के बारे में भी देख लिया जाए। उग्र जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ पर? चुनार में। जिला क्या है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा की बजाय गलियों एवं सड़कों पर रहे। 1915 से पढ़ाई शुरुआत की तो 1920 में जेल जाने से शिक्षा अवरोध रहा। 1921 में रिहाई। 1921 से 1924 तक दैनिक जो पत्र था आज बनारस से जो निकलता था में कहानियां, कविताएं, व्यंग आदि का लेखन। तत्पश्चात कलकत्ता में मतवाला के संपादकीय सहयोग। 1926-27 में पुनः जेल यात्रा। 1930-38 में बंबई जाकर फिल्म लेखन किया। 1939-45 के दौरान मध्य प्रदेश से प्रकाशित स्वराज, वीणा, विक्रम आदि पत्रों में लेखन संपादन किया। 1947 में मिर्जापुर से मतवाला का पुनः प्रकाशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1947 में मिर्जापुर से मतवाला का पुनः प्रकाशन पांडे बेचन शर्मा उग्र ने शुरू किया, लेकिन 1950-52 में पुनः यह कलकत्ता और फिर 1953 से मृत्यु पर्यंत तक 23 मार्च 1967 तक दिल्ली में प्रकाशित हुआ। प्रमुख पुस्तकें इनकी देख लिया जाए तो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के दिन 4, सरकार तुम्हारी आंखों में, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, यह कंचन सी काया, पीली इमारत, विचित्र विवाह, कालकोठरी, कंचन घट, सन की अमीर, जब सारा आलम सोता है, कला का पुरस्कार, मुक्ता, गालिब और उम्र तथा अपनी खबर। आत्मकथा का प्रकाशन। अपनी खबर आत्मकथा का प्रकाशन 25/12/1960 ईस्वी में हुआ। तो अपनी खबर आत्मा का प्रकाशन कब हुआ? 25 दिसंबर सन 1960 ईस्वी को हुआ। लेखक ने इसे 60 वर्ष की आयु के पश्चात लिखा है। कितने वर्ष की आयु के पश्चात? 60 वर्ष की आयु के पश्चात लिखा। यह आत्मकथा जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों को आधार बनाकर लिखा गया है। यह आत्मकथा कुल 17 अध्यायों में विभक्त है। 9वां अध्याय प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित है एवं तीसरे अध्याय का नाम अपनी खबर है। शिवपूजन सहाय ने उग्र को आत्मकथा लिखने को कहा। अभी नीचे मिलेगा वो बिंदु। शिवपूजन सहाय ने ही उग्र जी को आत्मकथा लिखने को कहा। अब 17 अध्याय जो हैं उन अध्यायों को क्रम से हम देखेंगे और उन अध्यायों में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहले अध्याय का नाम दिग्दर्शन है। पहले अध्याय का नाम क्या है? दिग्दर्शन। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो अपनी आत्मकथा लिखी 25 दिसंबर 1960 ईस्वी को, वह आत्मकथा
कुल 17 भागों में विभक्त है, 17 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें पहला अध्याय है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में देखिए क्या लिखे हैं उन्होंने अपनी कथा में। मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, किस किस दर की ठोकरें नहीं खाई, किस किस के आगे मस्तक नहीं झुकाया। मेरे राम, आपको न पहचानने के सबब जब जन्म जन्म जग दुख दसों दिस पायो, जब जन्म जन्म जग दुख दिसहु पायो। यह पंक्तियां किससे है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के पहले अध्याय दिग्दर्शन से हैं। आशा के जाल में फंस योर ओबीडेंट सर्वेंट, आशा के जाल में फंस योर ओबीडेंट सर्वेंट। योर ओबीडेंट सर्वेंट से ऐसा लगता है कि ये बच्चन जी का कथन है, जबकि इनकी आत्मकथा में स्वयं उग्र जी ने लिखा है। वन नीचों को मैंने परम प्रसन्न प्रेम पूर्वक प्रभु प्रभु पुकारा, मैंने द्वार द्वार बार बार मुँह फैलाया दीनता सुनाने, लेकिन किसी ने उसमें एक मुट्ठी धूल तक नहीं डाली। भोजन और कपड़े के लिए पागल बना मैं, यत्र तत्र सर्वत्र झक मारता फिरा, प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मसम्मान त्याग कर खलों के सामने मैंने खाली पेट खोल खोल कर दिखलाया। यह दिग्दर्शन से पहले अध्याय से। सच कहता है कौन सा ऐसा नीच नाच होगा जो लघु क्षोभ ने मुझ बेशर्म को न नचाया होगा, किंतु आप अहाँ लालच से ललचाने के सिवाय नाथ हाथ कछु नहीं लगियो। दूसरा है प्रवेश। दूसरा अध्याय क्या है? प्रवेश। पहला क्या है? दिग्दर्शन। चंद ही महीने पहले बिहार के विदित आचार्य शिवपूजन सहाय पद्म भूषण आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा जी तथा श्री जैनेन्द्र कुमार जी मेरे यहाँ कृपया पधारे थे। साथ में बिहार के 2-3 तरुण और भी थे। बातों ही बातों में शिवपूजन सहाय ने मुझसे कहा, उग्र अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो। ये अभी जो आत्मकथा आपने ऊपर बताया किसने कहा था लिखने के लिए, वो उनके किताब से ही ये लाइनें हैं। बातों बातों में शिवपूजन सहाय ने मुझसे कहा, उग्र अब तुम अपना संस्मरण लिख डालो। तो किसने कहा था ये आत्मकथा लिखने के लिए? शिवपूजन सहाय ने। मैंने कहा लिख तो डालूं, लेकिन जीवित महाशयों की बिरादरी अंधभक्ति बिरादरी का बड़ा भय है। लिख तो डालूं, लेकिन जीवित महाशयों की बिरादरी अंधभक्तों की बिरादरी का बड़ा भय है। तीसरा अध्याय है अपनी खबर। बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी खबर। तीसरे अध्याय को अपनी खबर शीर्षक दिया गया है। चौथा है धरती और धान, पांचवा है चुनार, छठवां है नागा भगवत दास, सातवां है राम मनोहर दास, आठवां है भानु प्रताप तिवारी, 9 है बच्चा महाराज, 10 है पंडित जगन्नाथ पांडे, 11 है लाला भगवान दीन, 12वां है बाबूराव विष्णु पराड़कर, 13वां है शिव प्रसाद गुप्त, 14वां है कमलापति त्रिपाठी, 15वां है बनारस और कोलकाता, 16वां है जीवन संक्षेप, 17वां है असंबल गान। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो आत्मकथा अपनी खबर है वह कुल 17 भागों में विभक्त है, जिसको लिखा गया था 1960 ईस्वी में। पहले अध्याय का नाम दिग्दर्शन है, अंतिम अध्याय का नाम असंबल गान है। उग्र जी का एक तरफा प्रेम अभिरामा श्यामा से था। उग्र जी का कैसा प्रेम? एक तरफा प्रेम था। भानु प्रताप तिवारी जो 8वां अध्याय है में स्वयं को अर्थात उग्र ने स्वयं को हरकू ब्रह्म के कुल का बताया है। किसके कुल का बताया है? हरकू ब्रह्म के कुल का बताया है। किस अध्याय में? 8वें अध्याय में। उसका नाम क्या है? भानु प्रताप तिवारी। लाला भगवान दीन लेखक के दूसरे गुरु माने जाते हैं। लेखक के दूसरे गुरु कौन माने जाते हैं? लाला भगवान दीन। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर आज पत्र के संपादक 1920 के माध्यम से अष्टावक्र उपनाम से आज पत्र में कहानियां लिखते थे। अष्टावक्र उपनाम से
किस पत्र में कहानियां उग्र जी लिखते थे? आज पत्र में। और आज पत्र के संपादक कौन थे? बाबूराव विष्णुराव पराडकर। आज पत्र का संपादक 1920। बहुत ही महत्वपूर्ण, गोरखपुर से प्रकाशित होने वाला स्वदेश पत्र के दशहरा अंक का संपादन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने किया था। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाला कौन सा पत्र? स्वदेश पत्र के दशहरा अंक का संपादन इन्होंने किया। लेखक ने 1938 ईस्वी में काशी से उग्र नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। उग्र नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। कब निकाला? 1938 ईस्वी में। कहां से निकाला? काशी से निकाला। लेकिन 7 अंकों के बाद यह बंद हो गई। नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को पहला राजनीतिक कहानीकार माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। अब ये आज का वीडियो संपन्न होता है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगा धारा।